एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर वॉइस कैसे रिकॉर्ड करे एंड कैसे उसे एडिट करे। देखो, अगर तुम भी ये सोचते हो कि बेटर एडिटिंग और थंबनेल से ही तुम एक अट्रैक्टिव वीडियो बना पाओगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक वीडियो का 70% पार्ट उसकी ऑडियो ही होती है, बाकी का 30% होता है उसका विजुअलाइजेशन, जिसमें आपकी एडिटिंग और वीडियो के अदर एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब इसी से समझ जाओ कि अगर तुम्हारे वीडियो में ऑडियो की क्वालिटी सही नहीं है तो भूल जाओ कि तुम्हारा वीडियो 5 सेकंड से भी ज्यादा कोई देखेगा। एग्जाम्पल के लिए नॉट ओनली टोटल गेमिंग एंड डिकोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंसई, स्टेप ग्रो जैसे चैनल्स ने अपनी वॉइस के दम पर ही एक ब्रॉड ऑडियंस कलेक्ट कर रखी है। अब अगर तुम्हें ये सब सुनकर ये लग रहा है कि मेरी तो आवाज ही सही नहीं आती और रिकॉर्ड करने के लिए भी अच्छे माइक एंड सॉफ्टवेयर नहीं है, देन रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तुम वो सारे सीक्रेट जान चुके होंगे जो कि सारे बड़े यूट्यूबर्स अपनी ऑडियो में अप्लाई करते हैं, ऑडियो को एकदम क्रिस्टल क्लियर एंड क्रिस्पी बनाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं ऑडियो को रिकॉर्ड करने की तरफ। अभी एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपेंसिव माइक नहीं है, वो छोड़ो, अगर तुम्हारे पास कोई भी माइक नहीं है तो तुम अपने मोबाइल के माइक से ही हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें माइक से रिकॉर्ड करना है तो तुम बोया बाई M1 माइक को परचेज कर सकते हो, जो कि एक चीप माइक होगा लो बजट के अंदर। अब रिकॉर्डिंग करने से पहले एक चीज जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है इको, क्योंकि जब भी तुम रिकॉर्ड करने बैठोगे और कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी आवाज तुम्हारे रूम की वॉल से टकराएगी एंड वापस से माइक में पड़ेगी, जिससे कि कुछ ऐसी सी वॉइस रिकॉर्ड होगी। दिस ऑडियो इज रिकॉर्डेड बाय माय मोबाइल्स नॉर्मल माइक। जब प्रॉब्लम जान ही ली है तो सॉल्यूशन भी समझ लो। इको का सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, आप जिस भी रूम में रिकॉर्ड कर रहे हो उसको कपड़े और सामान से भर देना है। भर देने का मतलब है उस रूम की दीवारों पर पर्दा डाल सकते हो एंड फ्लोर पर कोई भी सामान रखकर उसे जितना हो सके उतना कवर कर देना है। अब ये चीज आपके रूम में से इको को तो हटा देगी, बट जो प्रॉब्लम 80% क्रिएटर फेस करते हैं वो है बाहर से आने वाली बैकग्राउंड नॉइस। अगर तुम रोड साइड एरिया में रहते हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ से आने जाने वाली व्हीकल्स की आवाज तुम्हें कांटों की तरह चुभेगी। तो इस प्रॉब्लम का सीधा सा सॉल्यूशन है कि आप नाइट में रिकॉर्ड करो या फिर अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड करो, क्योंकि इस टाइम एकदम नॉइस फ्री एनवायरनमेंट होता है। एंड याद से अपने रूम के डोर को, विंडो को एंड फैन को कम्प्लीटली ऑफ कर देना है। अब ये तो थी एक्सट्रिंसिक प्रॉब्लम जो कि आप बाहर से फेस कर रहे थे, बट एक ऐसी भी प्रॉब्लम है जो आप खुद से क्रिएट करोगे, जिसे कि प्लोसिव साउंड बोला जाता है। प्लोसिव साउंड वो होती है जो आप बोलते टाइम वर्ड के साथ निकालते हो, लाइक F, B, P, S, D एंड O। इस प्लोसिव साउंड को खत्म करने के लिए आपको फिल्टर का यूज लेना होगा। अब अगर आप माइक का यूज करते हो तो फिल्टर उसके साथ में ही आ जाता है, बट अगर आप मोबाइल से रिकॉर्ड करते हो तो आपको मोबाइल के माइक पर कोई सॉफ्ट कपड़ा डाल देना है, लाइक हैंकी, शॉक्स, कुछ भी ऐसा जिससे एयर आर पार हो सके। और अगर ओपन माइक रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फोन को अपने लिप्स से हल्का सा नीचे कर लेना है। इन सब चीजों के साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको खुद से ध्यान में रखना है, लाइक रिकॉर्ड करते वक्त आपको ज्यादा स्पीड या फिर ज्यादा लाउडली नहीं बोलना है, आपको जस्ट नॉर्मल रहना है एंड अपनी नॉर्मल वॉइस में वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। और ऐसा भी नहीं करना कि एक कहानी की तरह स्क्रिप्ट को जल्दी जल्दी पढ़ दिया। आपको वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस देना है एंड वर्ड्स को एक्सप्रेशन एंड इमोशन के साथ में प्रोनाउंस करना है, और बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है एंड ड्यूरिंग द ब्रेक आपको प्रॉपर अमाउंट में पानी पीते रहना है, जिससे आप वापस से एक प्रॉपर एनर्जी के साथ में रिकॉर्ड कर पाओगे। अब अगर आप ये सब चीजों को रिकॉर्डिंग के टाइम अप्लाई करते हो तो आपको 1-2 बार रिकॉर्ड करने के बाद ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ हमारे वॉइस ओवर का 80% से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया है, बट अभी एक नॉर्मल वॉइस ओवर है एंड इसे प्रोफेशनल वॉइस ओवर बनाने का काम हम एडिटिंग की हेल्प से फिनिश करेंगे। अब ऑडियो को एडिट करने के लिए मेनली 2 सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप यूज करते हो
तो ऑडासिटी को काम में ले सकते हो। एंड अगर मोबाइल पर ही ऑडियो को एडिट करना है तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर को काम में ले सकते हो, क्योंकि जो फीचर्स हम अपनी ऑडियो को एडिट करने के लिए यूज़ करेंगे वो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल हैं। यहाँ मैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर को यूज़ कर रहा हूँ, जिसे कि आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन ओपन योर लेक्सिस ऑडियो एडिटर। यहाँ आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट में ये ओपन पर टैप करके अपनी रिकॉर्डेड फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड ये ओपन पर क्लिक कर देना है। रिकॉर्डिंग इंपोर्ट हो जाने के बाद इसका इंटरफेस बदलकर कुछ ऐसा हो गया है। अभी एडिट करने से पहले एक बार तुम सुनकर देखो ये वॉइस कैसी लग रही है। दिस ऑडियो इज रिकॉर्डेड बाय माय मोबाइल्स नॉर्मल माइक। अब इसको क्रिस्टल एंड क्लियर करने के लिए 3 डॉट पर टैप करना है एंड फर्स्ट में यहाँ से नॉइस रिडक्शन पर क्लिक कर देना है एंड सेम सेटिंग पर इसे अप्लाई कर देना है, जिससे आपकी रिकॉर्डिंग में से बैकग्राउंड नॉइस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। देन अगेन से 3 डॉट पर टैप करके इफेक्ट में आना है एंड नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से इक्वलाइजर/एम्पलीफायर पर क्लिक कर देना है। अब ये चीज आपके वॉइस को क्रिस्पी बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिसमें कि आपको ये जो लेफ्ट में लाइंस दिख रही हैं वो आपकी वॉइस के ट्रेबल को कंट्रोल करेंगी एंड राइट में जो लाइंस दिख रही हैं वो आपके वॉइस की बेस को कंट्रोल करेंगी। तो आपको इन्हें अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देख लेना है, जिसके लिए आप प्ले पर टैप करके ऑडियो के प्रीव्यू को सुन सकते हो और चाहो तो मेरी सेटिंग को भी कॉपी कर सकते हो। एंड देन जब आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो तो यहाँ से प्रीसेट पर क्लिक करके सेव प्रीसेट पर टैप कर देना है, जिससे आप जब भी अपनी रिकॉर्डिंग इंपोर्ट करो तो आपको बार बार इसे छेड़ना नहीं पड़ेगा और एडजस्टमेंट के बाद सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब वापस से 3 डॉट पर टैप करके इफेक्ट में से कंप्रेसर पर क्लिक करना है एंड सेम सेटिंग पर अप्लाई कर देना है। एक लास्ट स्टेप है जिसके लिए वापस से 3 डॉट पर से इफेक्ट में आकर यहाँ से नॉर्मलाइज पर क्लिक कर देना है। अभी आपकी नॉर्मल वॉइस एक प्रोफेशनल वॉइस में कन्वर्ट हो गई है, जो कि एडिट होने के बाद कुछ ऐसी सी लग रही है। दिस ऑडियो इज रिकॉर्डेड बाय माय मोबाइल्स नॉर्मल माइक। इसको सेव करने के लिए ऊपर से सेव पर टैप करके इसे अपने कोई भी फोल्डर में सेव कर लेना है। अब ये जिस फॉर्मेट में सेव है वो आपके कैपकट और अदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको कोई भी एक ऑडियो कन्वर्टर डाउनलोड कर लेना है। लाइक मैं म्यूजिक एडिटर को यूज करूंगा, तो फर्स्ट में अपने फाइल मैनेजर में आकर यहाँ से अपनी एडिटेड ऑडियो फाइल को शेयर करके इसे म्यूजिक एडिटर में खोल लेना है। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी हटा देता हूँ, जिसके लिए ये दोनों लाइंस को ड्रैग करके ऑडियो के स्टार्ट और एंड में सेट कर लेना है। देन सेव पर टैप करके यहाँ से फॉर्मेट को याद से MP3 पर कर लेना है एंड बिटरेट को 320 kbps पर एंड देन चैनल को बदलकर मोनो पर कर देना है और सिंपल कंफर्म पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। लेफ्ट में नॉर्मल रिकॉर्डेड वॉइस है एंड राइट के अंदर एडिटेड वॉइस है। दिस ऑडियो इज रिकॉर्डेड बाय माय मोबाइल्स नॉर्मल माइक। दिस ऑडियो इज रिकॉर्डेड बाय माय मोबाइल्स नॉर्मल माइक। आपने प्रोफेशनल वॉइस ओवर तो सीख लिया एंड अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके वीडियोस को विजिट कर सकते हो।